क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो हमेशा सही नहीं होती? माइकल शेलनबर्गर का मिशन है इन मिथ्स को तोड़ना और साफ समझ लाना। वेलकम टू पुस्तक एक्सप्रेस। एलेक्स एक होशियार और जुनूनी कॉलेज स्टूडेंट था जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी था। वो अपना समय प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने, रैलीज अटेंड करने और क्लाइमेट एपोकलिप्स के बारे में जागरूकता फैलाने में लगाता था। उसे लगता था कि साइंस सेटल्ड है, फ्यूचर अंधकारमय है और तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। उसे प्लैनेट की सर्वाइवल के लिए लड़ने का भारी बोझ महसूस होता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे माइकल शेलनबर्गर की बुक रेकमेंड की, एपोकलिप्स नेवर, व्हाई एनवायरमेंटल अलार्मिज्म हर्ट्स अस ऑल। उत्सुक लेकिन स्केप्टिकल एलेक्स ने इसे पढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो बुक पढ़ता गया, उसने अपने बिलीफ्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। शेलनबर्गर, जो खुद एक रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया जो डेटा और इश्यू की गहरी समझ पर आधारित था। बुक क्लाइमेट चेंज को डिनाई नहीं करती, इसके बजाय ये उस अलार्मिस्ट नैरेटिव को चैलेंज करती है जिसने एलेक्स के सोच को जकड़ रखा था। शेलनबर्गर का कहना है कि क्लाइमेट चेंज एक रियल और प्रेसिंग इश्यू है, लेकिन ये उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बताया जाता है। उन्होंने कंपेलिंग एविडेंस पेश किए, मीथ्स को तोड़ा और फियर मॉन्गरिंग के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाया। एलेक्स को अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। उसने रियलाइज किया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में उसकी समझ सेंसेशनलाइज्ड हेडलाइंस और वर्स्ट केस सिनेरियोस से बनी थी। उसने उस इंफॉर्मेशन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिसे उसने आसानी से मान लिया था और एक मोर बैलेंस्ड और फैक्ट बेस्ड अप्रोच की जरूरत को पहचाना। एलेक्स ने अपने दोस्तों और पीयर्स के साथ डिस्कशंस में एंगेज होना शुरू कर दिया और अपने न्यू इनसाइट्स शेयर किए। वो सेमिनार्स और लेक्चर्स अटेंड करता, क्लाइमेट साइंस के मल्टीफैसेटेड नेचर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक। धीरे धीरे एलेक्स का पर्सपेक्टिव इवॉल्व हुआ। उसने इश्यू की कॉम्प्लेक्सिटी और इसे बैलेंस्ड अप्रोच से एड्रेस करने की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दिया। अब डर से ड्रिवन नहीं, एलेक्स नॉलेज और रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस से एम्पावर्ड महसूस कर रहा था। वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर फोकस्ड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ज्वाइन कर लिया, ये रियलाइज करते हुए कि इन्फॉर्म्ड एक्शन से पॉजिटिव चेंज पॉसिबल है। एलेक्स का डर से हकीकत तक का सफर ने न केवल उसकी लाइफ को बदल दिया, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी सच की तलाश करने और इन्फॉर्म्ड कन्विक्शन के साथ एक्ट करने के लिए इंस्पायर किया। एपोकलिप्स नेवर में शेलनबर्गर का मुख्य मुद्दा साफ है। क्लाइमेट चेंज असली है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो रही। ग्लोबल वार्मिंग और उसके असर के पक्के सबूत को वो मानता है, पर डराने वाली बातों से आगे देखने के लिए कहता है। वो कहता है कि रोज रोज के कयामत के खबरों, भले ही अच्छे इरादे से हो, उल्टी हो रही है। बर्बादी की बातों पर इतना ध्यान लोगों को बेहतर काम करने से रोक देता है, उन्हें मजबूर और परेशान बना देता है। ये डराने वाली बातें, वो कहता है, फैक्ट्स को बिगाड़ देती हैं, अक्सर हालात को ज्यादा बुरा बताकर ध्यान खींचती हैं। ये डर और लापरवाही पैदा करता है और अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढने की हमारी क्षमता को रोक देता है। एक्शन लेने के बजाय ये हार मान लेने का भाव पैदा कर सकता है। ये किताब इस बात को खत्म करती है कि हम एनवायरमेंटल विनाश के कगार पर हैं। शेलनबर्गर एक बैलेंस्ड नजरिया देता है, दिखाता है कि मुश्किलें हैं लेकिन अच्छे ट्रेंड्स भी हैं। शेलनबर्गर डेटा दिखाता है कि एनवायरनमेंट के कई ट्रेंड्स असल में सुधर रहे हैं, जैसे जंगलों की कटाई कम हो रही है और दुनिया के कई हिस्सों में हवा की क्वालिटी बेहतर हुई है। वो विंड और सोलर पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की वजह से कार्बन इमिशंस कम करने में हुई काफी तरक्की पर रोशनी डालता है, खासकर अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में। इन देशों ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने में काफी तरक्की की है। वो 2005 और 2018 के बीच यूएस कार्बन इमिशंस में 13% की कमी की तरफ इशारा करता है, जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। ये कमी ज्यादातर कोल से नेचुरल गैस में शिफ्ट होने की वजह से है, जो साफ जलती है और कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। शेलनबर्गर क्लाइमेट चेंज से होने वाली चुनौतियों को मानने से पीछे नहीं हटता। वो इश्यू की आवश्यकता को समझता है, लेकिन ज्यादा सोच समझकर और कम डराने वाले तरीके से काम करने के लिए कहता है। वो एक्शन लेने की जरूरत पर जोर देता है, लेकिन डर से नहीं, बल्कि जानकारी और प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म से। ये सोच, वो मानता है, इफेक्टिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने के लिए जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देकर, ना कि हम क्या नहीं कर सकते, हम अच्छी प्रगति कर सकते हैं। वो सॉल्यूशंस ओरिएंटेड अप्रोच की बात करता है, जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ह्यूमन इंजेन्युइटी का इस्तेमाल करके इश्यू को इफेक्टिवली एड्रेस करता है। इंसानी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की पावर का इस्तेमाल करके शेलनबर्गर का मानना है कि हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और सबके लिए एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं।
शेलेनबर्गर का एक मजबूत तर्क है न्यूक्लियर पावर के बारे में, जो हमेशा बहस और विवाद का विषय रहा है। वो इस एनर्जी सोर्स के बारे में फैले डर और गलत फहमियों को चुनौती देते हैं, जिसे लोग शक और चिंता से देखते हैं। शेलेनबर्गर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लगे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर जोर देते हैं। वो न्यूक्लियर पावर को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और कार्बन फ्री सॉल्यूशन बताते हैं दुनिया की बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए, खासकर जब हमें कार्बन इमिशंस कम करनी है। शेलेनबर्गर न्यूक्लियर एक्सीडेंट से जुड़े मिथ्स को तोड़ते हैं, इंडस्ट्री के इंप्रेसिव सेफ्टी रिकॉर्ड और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स को दिखाते हुए। वो स्टडीज का हवाला देते हैं जो दिखाते हैं कि न्यूक्लियर पावर ने लाखों जानें बचाई हैं, फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करके और एयर पोल्यूशन को कम करके। वो फ्रांस जैसे देशों की तरफ इशारा करते हैं जो अपनी 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से बनाता है, एक सफल उदाहरण के रूप में। किताब में यह तर्क दिया गया है कि एनवायरमेंटल ग्रुप्स द्वारा न्यूक्लियर पावर को गलत ठहराना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई के लिए नुकसानदेह रहा है। उनका मानना है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाना फॉसिल फ्यूल से दूर जाने और एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर पाने के लिए जरूरी है। वो हमारी एनर्जी पॉलिसीज और प्रायोरिटीज पर दोबारा सोचने की बात करते हैं। शेलेनबर्गर पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक असर पर भी बात करते हैं, खासकर गरीब देशों के लिए। उनका कहना है कि जीएमओज और फॉसिल फ्यूल जैसी तकनीकों का विरोध भले ही पर्यावरण के लिए अच्छा लगे, लेकिन असल में गरीब देशों की तरक्की रोकता है। किताब में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का उदाहरण दिया गया है, जो दिखाता है कि आधुनिक खेती और ऊर्जा स्रोतों को नकारने से गरीबी कैसे बढ़ती है। शेलेनबर्गर का तर्क है कि जीएमओज से फसल ज्यादा हो सकती है, जिससे खाने की सुरक्षा बढ़ेगी और जंगलों की कटाई कम होगी। वो पश्चिम के ग्रीन उपनिवेशवाद की आलोचना करते हैं, जहां अमीर देश अपनी पर्यावरणीय विचारधाराएं गरीब देशों पर थोपते हैं, अक्सर आर्थिक विकास और लोगों की भलाई की कीमत पर। 5वां भाग, जंगल की आग और इंसानी पहलू। शेलेनबर्गर जंगल की आग के मुद्दे पर बात करते हैं, जिसे अक्सर जलवायु परिवर्तन का नतीजा माना जाता है। वह इस सोच को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण नहीं। वह बताते हैं कि आग बुझाने की नीतियां, जंगलों का खराब प्रबंधन और आग लगने वाले क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती संख्या मुख्य कारण है। किताब जंगल की आग को बेहतर समझने की जरूरत पर जोर देती है, जो जलवायु, इंसानी गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जटिल संबंध को पहचानती है। वह जोखिम कम करने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन रणनीतियों जैसे नियंत्रित आग और ईंधन के भार को कम करने पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। 6ठा भाग, एक भारतीय किसान की सफलता की कहानी। अपनी बात समझाने के लिए शेलेनबर्गर दुनिया भर से कहानियां लाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक भारतीय किसान की, जिसने जीएमओ फसलों को अपनाया। आलोचना और सामाजिक बहिष्कार के बावजूद किसान ने अपनी फसल की पैदावार बढ़ाई, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सका और अपनी आजीविका सुधार सका। यह कहानी खाद्य सुरक्षा चुनौतियों में जीएमओ की क्षमता को दिखाती है। यह इस तकनीक से जुड़े डर को चुनौती देती है, उत्पादकता बढ़ाने, कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की इसकी क्षमता दिखाती है। सेक्शन 7, फ्रैकिंग से उज्जवल भविष्य, एक शहर का बदलाव। एक और केस स्टडी अमेरिका के एक छोटे शहर पर है, जिसने फ्रैकिंग से आर्थिक और पर्यावरणीय सुधार किया। बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे इस शहर ने प्राकृतिक गैस की वजह से रोजगार और आर्थिक विकास में तेजी देखी। कोयले से प्राकृतिक गैस में बदलाव से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई, जो इसके पर्यावरणीय लाभ दिखाता है। यह कहानी फ्रैकिंग की नकारात्मक धारणा को चुनौती देती है और सस्ती ऊर्जा, रोजगार और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने की इसकी क्षमता को दिखाती है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में तकनीकी प्रगति और नए समाधानों को अपनाने के महत्व को बताता है। सेक्शन 8, पर्यावरण, मानववाद अपनाएं, एक आह्वान। अपोकलिप्स नेवर किताब एक आह्वान के साथ खत्म होती है, जहां रीडर्स से कहा जाता है कि वे शेलेनबर्गर के पर्यावरण मानववाद को अपनाएं। यह तरीका इंसानों की खुशहाली और पर्यावरण की स्थिरता को जोड़ता है और ऐसे सॉल्यूशंस की बात करता है जो दोनों के लिए अच्छे हों। शेलेनबर्गर रीडर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि वे जलवायु परिवर्तन से जुड़े डर और निराशा को छोड़कर एक सकारात्मक और समाधान उन्मुख सोच अपनाएं। वे मानव कौशल, नवाचार और सहयोग की शक्ति पर जोर देते हैं ताकि हम अपने चैलेंजेस का सामना कर सकें। यह किताब याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन के चैलेंजेस असली हैं, लेकिन उनका हल निकालना संभव है। यह उम्मीद जगाती है, सोचने को प्रेरित करती है और हर व्यक्ति को समाधान का हिस्सा बनने के लिए सशक्त करती है। यह एक आह्वान है
जो हमें अपोकलिप्स की बातों को छोड़कर एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए कहता है जहां इंसान और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। जानकारी रखें, कदम उठाएं और समाधान का हिस्सा बने। पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और जलवायु मुद्दों पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। आइए मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।